बगल में माँ तो मेरी बैठी हुई है, लेकिन माँ के बगल में कौन आदमी है? ये शक्ल से बिल्कुल भी मेरा बाप नहीं लग रहा। ये आज ड्राइवर की सीट पे कौन बैठा है? भाई साहब, लाइसेंस और आरसी निकालो। रियलिटी की तो इससे कहीं ज्यादा एवरेज दिया इसने। अच्छा, यहाँ पे 19.1 दिखा रहा है, 20 से प्लस का भी एवरेज दे दिया। आर यू रेडी? ठीक है बाबा, ओके बाय। नहीं हूँ ना, जाए फिर हम। बाय बाय। हाँ भाई, क्या सोच रहे हो? आज थोड़ा जल्दी उठ गया, ज्यादा शाय नहीं उसके ऑफिस। किनू, किनू पीनू। चलो ठीक है फिर। हाँ बाय अम्मी, बाय 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 अशर। जल्दी जल्दी आना है, आओ जल्दी जल्दी आना, ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज से हमारी ट्रिप जो है वो स्टार्ट होती है। इस ट्रिप में सबसे खास बात यह है कि इस ट्रिप में हमारे साथ जा रहा है मितांश, जिसकी ये फर्स्ट रोड ट्रिप है। हम लोग तो कई बार कर चुके हैं अपनी पुरानी गाड़ी में, एक और एड ऑन हो चुका है, तो हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हम लोग 2 से 3 हो गए हैं। और जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हम लोगों ने न्यू गाड़ी ले ली है, फोक्सवैगन टाइगन ऑटोमेटिक, जिसमें हम लोग अपनी फर्स्ट जो है रोड ट्रिप करने वाले हैं। ये देखो कीनू की हालत। कीनू तो ऐसे सो रखा है जैसे घर पे सो रखा हो बेड में। ओ भाई कीनू महाराज, बेड में नहीं हो आप, अपने गाड़ी में हो, ऐसे कैसे सो गए? फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ आपको कि हम लोगों ने जस्ट जो है मेरठ एक्सप्रेस वे पे एंटर किया है। और मेरठ एक्सप्रेस वे पे एंटर करने से पहले 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, और उसमें ये अभी तक का जो एवरेज दे रही है वो दे रही है 13। और इस 13 के एवरेज में जो गाड़ी चली है वो दिल्ली के ट्रैफिक में चली है। अभी आपको पता है ना, नई गाड़ियाँ जितनी भी आ रही है उसमें जैसे ही आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड टच करोगे तो आपकी गाड़ी बीप मारेगी एक बार। हाँ, और जैसे ही आप 120 किलोमीटर पर आवर एक्सीड करो तो कंटिन्यूअस बीप मारेगी। और आसमान एकदम साफ है। हालांकि हम लोग कल वेदर चेक कर रहे थे तो देख रहा था कि आज बारिश होगी। अभी तक तो मौसम साफ ही लग रहा है, अब देखो दिन में या शाम तक क्या होता है। कीनू एकदम मस्त नींद लेते हुए। आज ड्राइविंग में मेरे साथ साथ कीनू भी आपकी हेल्प करेगा। ऐसी हेल्प नहीं चाहिए मुझे जो मेरा। क्या कर रहे हैं? गियर मारेगा बेटा, ऑटोमेटिक है, एक बार ही गियर मारना होता है इसमें। तो हापुड़ क्रॉस करने के बाद देख सकते हो 132 किलोमीटर चल चुके हैं अपने घर से। 16.9 का जो है एवरेज दे रहा है। और अगर बात करूं रियलिटी की तो इससे कहीं ज्यादा एवरेज दिया इसने। अच्छा, क्योंकि जिसमें जो 40 किलोमीटर था वो हमारा प्रॉपर दिल्ली का ट्रैफिक था, और एक जगह पे बहुत ही ज्यादा जाम था, करीबन 2-3 किलोमीटर का वो स्ट्रेच था जिसमें एकदम गाड़ी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक पे चल रही थी। तो वो भी था क्योंकि मैंने गॉगल्स पहने हुए, कैप पहनी हुई, घर पे मैं रहता नहीं हूँ, नॉर्मल स्पेक्स पहन के और विदाउट कैप रहता हूँ। कीनू बड़ा सरप्राइज है मुझे देख के, वो देख ही जा रहा मुझे कि बगल में माँ तो मेरी बैठी हुई है, लेकिन माँ के बगल में कौन आदमी है ये। आवाज मुझे इसकी जानी पहचानी लग रही है, लेकिन शक्ल से बिल्कुल भी मेरा बाप नहीं लग रहा। कीनू पहचाना पापा को? पापा ट्रिप जब हम लोगों ने स्टार्ट करी तब मैं कहा था हम लोग 3 लोग जा रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हम 3 लोग नहीं हैं, हम 4 लोग हैं। ये वक्की जब से मैं दिल्ली से चला हूँ और तब से ये इसी जगह पे स्टीयरिंग के ऊपर यहाँ बैठी हो। मैंने कहा चलो तुम्हें रामनगर दिखा देते हैं। पेट्रोल शेयर करना पड़ेगा भाई। ये क्या पेट्रोल शेयर करेगी? 40 करेगी और कहेगी यही है मेरे पास देने के लिए। एक और चीज बताना चाहूंगा, माइलेज के साथ साथ कवर करता हूँ क्योंकि हम लोग हाईवे की तरफ निकले हुए हैं कि 3 सिलेंडर में अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं कि इसमें जो है इंजन नॉइज बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं सच बताऊं, अभी हम लोग हाईवे चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुझे टायर जो नॉइस आता है कि वो आ रही है। इंजन नॉइस मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा। गाने भी मैंने बंद करके हैं तब भी। अभी भी देखो ये जो बीप आया, इसका मतलब मैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा चला रहा हूँ गाड़ी। बिल्कुल भी इंजन नॉइस नहीं आ रहा, ना कुछ वाइब्रेशन है,
मतलब जो मेरा बहुत बड़ा एक कंसर्न था गाड़ी लेते हुए। मुरादाबाद हम लोगों ने क्रॉस कर लिया और मुरादाबाद क्रॉस करने के बाद हम लोग रुके हैं, एक ढाबा है यहाँ पे, जुबली नेपाली ढाबा। फिलहाल अभी दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने हाईवे पे कितना कवर कर चुका है इस ट्रिप में। 213 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और 213 किलोमीटर में जो प्योर हाईवे है, मतलब सिर्फ हाईवे की एवरेज बताऊँ तो वो 19 प्लस है। यहाँ पे 19.1 दिखा रहा है, तो काफ़ी अच्छा एवरेज दिखा रहा है अभी तक तो हाईवे पे ये। और मेरे ख्याल से हम लोग जैसे चलेंगे तो आराम से ये 19.5, और हो सकता है कि अगर मैं 60 के आसपास या 70 के आसपास गाड़ी रखूंगा तो ये 20 से प्लस का भी एवरेज दे दे। अभी तो जो मेरी क्रूजिंग चल रही है वो 80 प्लस ही चल रही है इस हाईवे पे। हम लोग एक्चुअली ढूंढ रहे थे सबवे क्या भी KFC, बट वो पता नहीं सबवे शायद हम लोगों ने चेक किया तो परमानेंट क्लोज दिखा रहा था और KFC कब निकला हमें पता भी नहीं चला। उसके बाद चलते चलते इतनी तेज़ धूप लगी थी और अभी भी टाइम देखो तो बज गए हैं 11:15। तो सुबह हमने मॉर्निंग में कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया था। ऐसे मुझको तुम क्यों तरसा रहे हो रे। रामपुर पहुंच चुके हैं हम लोग और बहुत ही गर्मी है यहाँ पे। वैसे तो पूरे रास्ते पर थी लेकिन उस टाइम सुबह और इतना ज़्यादा पता नहीं चला था। अभी दिन के 12:30 बज रहे हैं, सूरज एकदम सर पर है। किनू के लिए भी हम लोगों ने नारियल पानी ले लिया और एक रीज़न ये भी है क्योंकि पहली बार घूमने जा रहा है, बेचारा थका थका सा महसूस कर रहा है। हमने कहा ठीक है यार इसको पिला देते हैं। हालांकि सारी मेहनत हमें करनी पड़ रही है, थकी पता नहीं क्यों गया रहा है। नैनीताल 63, काशीपुर 21 किलोमीटर एंटर कर चुके हैं उत्तराखंड में। अभी लग नहीं रहा, अभी फील नहीं आ रही क्योंकि ये पूरा प्लेन एरिया है। अब जाके हमें हल्के हल्के पहाड़ दिखने लग गए हैं यहाँ पे। अब आ रही है थोड़ी फील और थोड़ी देर में ही हम लोग सामने देख रहे हो वो लाइन, तो हल्की हल्की पहाड़ों की रेंजेस स्टार्ट हुई है। बाकी एक बार मैं उतरा था गाड़ी की फोटो लेने के लिए, मैं उससे एक प्यारा सा थंबनेल लूंगा क्योंकि बहुत अच्छे जंगल आ रहे थे, बहुत अच्छे पेड़ आ रहे थे दोनों साइड में। तो मुझे ना बहुत सारी वीडियोज़ याद आ गई जिसमें वो तेंदुआ आके साइड से आता है या बाघ आता है और लोगों पर अटैक कर देता है, और वो ऐसी जंगल थे। मैं गाड़ी से उतरा हुआ सामने गया ही गाड़ी के, तभी इस साइड से पेड़ से मुझे ना चलने की, मुझे कोई दिखा कि पेड़ के पास कोई चल रहा है, तो मेरे को लगा पहले गाय है। तो मैंने दिखा तो गाय तो काफ़ी ऊंची होती, दिखी नहीं मेरे को कुछ। फिर हिरन का भी ध्यान आया लेकिन दिखा नहीं, फिर वो एकदम से गायब हो गया। लेकिन मैंने पाँव देखे, ज़्यादातर वो मुझे हिरन के पाँव लग रहे थे। फिर मैंने कहा यार थोड़ा सा डर लग रहा है, चलो गाड़ी के अंदर चलते हैं। नहीं तो मुझे और कीनू को दौड़ लगाते पकड़ने जाना पड़ता है। गाड़ी लेके भाग जाती है, ऐसे तो गाड़ी दे नहीं रहे। अब गाड़ी हाथ आई है मेरे। यार ये डैम इतना इन्होंने पतला बनाया कि एक बारी में 2 गाड़ी निकल नहीं पाती इसमें, इसलिए वेट करना पड़ता है एक बार वहां से गाड़ी निकलेगी। तो अगर बना ही रहे तो थोड़ा बड़ा बना देते इसको। लेकिन देखने में काफी सुंदर डैम है ये। अभी तो फिलहाल क्योंकि गर्मी की वजह से पानी पूरा सूख चुका है नदियों का, तो इतना दिख नहीं रहा है। लेकिन जब हम लोग आए थे यहाँ पे बारिश के बाद, तब आपको देखना चाहिए यहाँ पे पानी। पेट्रोल कितना चल रहा है यहाँ पे? दिल्ली से सस्ता है यहाँ पे? अरे वाह यार, दिल्ली से तो करीबन 1.5-2 रुपये सस्ता लग रहा है। दिल्ली में 96 है, 96 पॉइंट कुछ है ना दिल्ली में, 2 रुपये का फर्क आ गया। ये आज ड्राइवर की सीट पे कौन बैठा है? मिताल। हाँ जी ड्राइवर साहब, चकोटिया जाओगे? चकोटिया लेके चलोगे गाड़ी को? हाँ भाई चलो साइड में लो गाड़ी, चलो साइड में लो। हाँ भाई साहब, लाइसेंस और आरसी निकालो और इंश्योरेंस और पॉल्यूशन पेपर दिखाओ। क्या देख क्या रहे हो? गाड़ी पेपर निकालो। और सीट बेल्ट कहाँ है तुम्हारी? सीट बेल्ट कहाँ है? घर छोड़ा है? ये स्माइल नहीं चलेगी। कहने को तो रामनगर उत्तराखंड में, लेकिन अभी रामनगर में इस टाइम टेम्परेचर देखो 37 डिग्री। इतना जब लोग दिल्ली से भी चले थे ना तो भी नहीं था। खैर अभी दिन का टाइम है, 3 बजने वाले हैं। अभी हम लोग गए थे रामनगर में, जो बस स्टैंड है वहाँ पे। हुआ क्या था, 2 दिन पहले दीपा के पापा आए थे यहाँ पे, वो बस से आए थे। तो रामनगर के जो गेट है वो रात को बंद हो जाते हैं लेट नाइट, और फिर सुबह 4 बजे तक बंद रहते हैं। 4 बजे के बाद जो है फिर वो एंट्री होती है। तो जितनी भी उत्तराखंड की बसें हैं इस वाले रूट से आगे की तरफ जाती हैं वो रामनगर में ही रुकती हैं। तो दीपा के पापा भी उस दिन रात को यहीं पे रुके थे। अब पता नहीं किसी ने चोरी किया या फिर उनका फोन गुम हो गया, लेकिन यहीं पे आसपास उनका फोन जो है वो गुम हो गया। तो हम लोग आज पूछने के लिए गए थे कि किसी ने देखा, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमने देखा नहीं है। रिपोर्ट मेरे ख्याल से पता नहीं लिखवाई अभी तक, लेकिन फोन तो नहीं
मिला। अभी हम लोग कॉर्बेट के अंदर एंटर कर चुके हैं और ये वाला जो एरिया है जिसकी मैं बात कर रहा था, लेट नाइट में यहाँ पे एंट्री बंद हो जाती है और सुबह 4 बजे तक बंद रहती है। उसके बाद फिर पब्लिक के लिए ओपन हो जाता है। नहीं ना 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 ना, अरे नहीं, अरे ये कैसी क्या भाई तूने? ये देखना थुक्कम थुक कर रखा है, सलाइवा निकाल रहा है। अब मेरे ख्याल से दांत आने वाले लगता है। आज तो इसकी बिल्कुल हंसी गायब हो गई है। वैसे नहीं तो घर पे रहता है तो हंसता ही रहता है। आज समझ नहीं आ रहा उसको कौन सी दुनिया में आ गया मैं, है ना। आज निकला अपने अंडे से बाहर, खुश हो गया। विद लस्सी भी थी ना, छाछ। हाँ आपको ले जाना है इसको मुंबई ले जाना है, ले जाओ स्कूल, ले जाओ। तो हम लोग जब लंच कर रहे थे उस टाइम पे एक फैमिली बैठी हुई थी तो वैसे वो मुंबई से बट लग रहे थे गुजराती। कीनू को देख के बड़े खुश हो गए थे, खासकर उनके बच्चे थे, 2 लड़कियां थी उनकी, तो वो कीनू को देख के बहुत खुश हो गई। तो बहुत ही अच्छी फैमिली थी, एंजॉय करने आए थे यहाँ पे अपनी ट्रिप। हम लोगों ने अपना जो होटल है वो करा लिया बुक, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी लग रही है। जैसे रीजन मैंने फाइनली डिसाइड किया यही वाला बुक करता हूँ। और ये जो है मेन रोड में जिम कॉर्पोरेट ढकूली करके गाँव है, उसमें है ये प्रॉपर्टी। ग्रीनरी देखो यार इस प्रॉपर्टी की, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी लगी मुझे। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे और आपको रूम दिखाऊंगा। और सामने की तरफ पूल भी है तो पूल भी मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको रूम जो हमने बुक कराया है। तो यहाँ से रास्ता बना हुआ है हर रूम में जाने का। यहाँ पे नॉर्मली 2 ही फ्लोर हैं, एक है ग्राउंड, तो हम लोगों ने कराया ग्राउंड फ्लोर क्योंकि साथ में छोटा बच्चा है और सामान भी है काफ़ी, तो ऊपर नीचे ले जाने में दिक्कत आती है इसलिए। और बाकी इसके ऊपर एक और रूम है। तो ये है रूम कुछ ऐसा, जहाँ पे इस तरफ भी विंडो है, इस तरफ भी विंडो है। ये लगा है बेड, यहाँ पे टेबल, ये आ गई चेयर, इस तरफ ये देखो शीशा वगैरह लगा हुआ है जहाँ पे हम लोग अपने कपड़े वगैरह बैग वगैरह रख सकते हैं। ये वॉशरूम है जो काफ़ी नीट एंड क्लीन है और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है। एसी लगा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे लगा हुआ है टीवी। एंड यहाँ से है जो पूल साइड व्यू है, सामने की तरफ देखो पूल दिखता है। मैं आपको एक बार पूल दिखा देता हूँ। हालांकि उस पूल में हम लोग शाम को जाएंगे, लेकिन अभी से जस्ट दिखा देता हूँ कि पूल देखने में कैसा है, क्योंकि शाम को शायद वीडियो की क्लैरिटी, वीडियो की क्वालिटी की जो इतनी अच्छी ना आए। तो यहाँ से हमारा एकदम एग्जैक्टली देखो पूल की साइड में ही है रूम और ये रास्ता जाता है पूल की तरफ। तो ये है पूल। ये कुछ बहुत बड़ा पूल नहीं है, एंजॉय करने के लिए काफ़ी। यहाँ पे देखो छोटे बच्चे को ना रखा है, शायद 2 या 2.5 फीट का होगा। ये थोड़े बड़े लोगों के लिए है, मतलब ये है कि आप इवनिंग एंजॉय कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन मुझे जो ये रूम पड़ा है वो सिर्फ यकीन है कितना, आप सोचोगे 3,000-3,500 रुपये, नहीं, ये मुझे 1,700 रुपये में, यानी 1,700। लेकिन उसका रीज़न है कि मैं बताता हूँ, उसका रीज़न है कि आज वीकेंड नहीं है, वीकडेज़ है। तो होटल में कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम लोग आ गए बाहर। अभी शाम का मेरे ख्याल से कितना बज गया है, वो ऑलमोस्ट 7:30 ही बजने वाले हैं। तो 7:30 बजे हम लोग आए और अच्छा सा मौसम हो रहा है। थोड़ी गर्मी वैसे, ऐसे लग रहा है कि दिल्ली के मौसम में घूम रहे हैं हम लोग बाहर, बट जैसा मैं सोच रहा था कि शायद शाम को ठंडा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। रामनगर में तो ऐसा नहीं है। अब देखते हैं कि धीरे धीरे जब अंधेरा होगा शायद तब थोड़ा ठंडा हो जाए। बाकी ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हो प्रॉपर्टी, इस होटल में हम लोग स्टे कर रहे हैं। यहीं पे हमारी गाड़ी खड़ी है सामने की तरफ। अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था इसलिए गाड़ी अंदर खड़ी नहीं हो पाई। और टेबल टेनिस खेलोगी? लेकिन बॉल कहाँ है इसमें? स्टेप डांसिंग कर रहा हो। जानो ये क्या चल रहा है?
बोतल के लिए स्ट्रगल। हाँ लो 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 लो, ये ले ये ले ले ये ले ये ले ये ले ये ले बस। हाँ ठीक है, तेरी है। तो दोस्तों ये सब चलता रहेगा और पीछे अगर कीनू, बट आज का ब्लॉग गाइस यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपने जो है आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।